मैडम थी वो फर्श पे थी। तो फिर हम गए हैं वहाँ से उनको उठाया है। जब फॉरेंसिक लेवल की जो भी आए थे और पुलिस ने फिर हमें बुलाया, फिर हमें वहाँ उनकी डेड बॉडी उठाई है, फिर किया है। और उनके पर्स भी पड़े हुए थे, पर्स उनके टेबल पे पड़े हुए थे। वो 3 कप चाय के भी पड़े हुए थे। 3 कप चाय पता नहीं किसके थे, किसके कौन था कौन नहीं। ये तो 3 कप ये भी एक कहीं ना कहीं इशारा देते हैं कि 3 लोग जान पहचान के थे। ये भी। और साथ में गैस जो खुली जल रही थी, वो जल रही थी, गैस का स्मेलिंग आ रही थी। तो फिर जब पुलिस वालों ने गया, मतलब गैस ऑन थी, जल नहीं रही थी, ऑन थी। तो साथ में जो पूजा रूम वाली थी ना, वो भी जो जल रही थी, उनकी एक्चुअली प्लानिंग जबरदस्त थी उन लोगों की। यानी कि गैस से आग लगी तो ये होगा कि ये मतलब कि जिस हिसाब से जो गैस ऑन थी उनकी, तो पुलिस वालों ने उनको बंद किया। तो आपको जनता इस बात का ध्यान रखें कि गैस जो थी वो ऑन थी, और गैस ऑन होने के साथ पूरी प्लानिंग थी कि एकदम से सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट कर जाए और इसको रुक जो है कोई दूसरी तरफ दे। दूसरी तरफ। फिर और क्या क्या था अंदर? बस सामान बिखरा हुआ था उनका, और साथ में मोबाइल चार्जिंग उन्होंने लगाया हुआ था संजय चंदेल जी ने, जहाँ बेड पे लगा हुआ था। बस उसके बाद हमने बेड पर उठाई, हमारे सोमनाथ गोत्रा जी साथ में थे, इन्होंने मेरा बड़ा स्ट्रेचर लिया, फिर हमने घर की बात करें, घर के इर्द गिर्द बहुत से घर हैं, कोई आवाज नहीं, किसी कोई आवाज नहीं। वो अपने अपने मतलब के कोने में खड़े हुए हैं, कोई उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे क्या हुआ। कहते ये किसी से बोलते नहीं थे, जहाँ किसी से बात नहीं चाहिए, अच्छा बुरा बोलते नहीं थे। क्या पता। कोई ऐसा लग रहा कि अंदर झड़प भी हुई हो, मे भी हुई है, सामान बिखरा था। हाँ बिखरा हुआ उनका। अभी ताला लगा दिया पुलिस वालों ने उस कमरे का। उनकी बेटियां आ गई, उनकी बेटी आ गई, एक बेटी आ गई। दोनों। नहीं एक पहुंचे, दूसरे अभी पहुंचे पहुंचे। क्या कहेंगे सर, जो ये हालात बने हैं, एक डर का माहौल अब बुजुर्गों के बीच आ चुका है। सभी के बीच डर का माहौल है। क्या हो रहा है जम्मू में, ऐसा सुना नहीं था कभी। बाहर सुनते थे हम कि दिल्ली में हुआ ऐसे, इधर हुआ, जम्मू में तो ऐसा सुना नहीं। अभी ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसा, ऐसा देखा नहीं था कभी। अभी हाल में ही मंगल सिंह के मंगल साथ सिंह की हत्या हुई थी, वो देखो। तो इसका मतलब कोई ट्रबल नहीं जा कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये स्थिति है। जम्मू डरा हुआ। कौन हो सकता है इसके पीछे, क्या लगता है? होगा कोई नॉन पर्सन ही, क्योंकि गेट खोल के अंदर जाना बैठा, ऐसे गेट कोई नहीं खोलता। अब तो गार्ड सब क्या हो सकता है, वो उनको मालूम है, जो गए हम बेचारे। पुलिस से क्या सहयोग मिल रहा है? उन्हें पूरा एसपी रूरल हमारे जो ब्रजेश शर्मा जी है ना, वो पूरी मदद कर रहे हैं, सारे पुलिस पूरी मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन्हें पूरा आश्वासन दिया है, हम मुजरों को जल्दी से जल्दी पकड़ लें। सोमनाथ जी, आप भी एक ऐसे शख्स हो जो कि कल उस मौके वारदात पे पहुंचे थे। जब आप अंदर गए तो किस तरह की स्थिति थी? हमें सिर्फ अप्रोच किया गया था, एम्बुलेंस लेके आओ, जी। ऐसे ऐसे कोई मसला भी नहीं बताया था कैसे। लेकिन जैसे हर बार हम बिना सवाल किए हुए पहुंच जाते हैं हर जगह, ऐसे हम वहाँ पे पहुंचे, लेकिन वहाँ पे हमारे ही रिश्तेदार ये निकले जो मेरे को मालूम नहीं था। तो जब पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई की, FSL की टीम आई, डॉग स्क्वाड आया, उसके बाद फिर सबसे पहले शायद मैं और एक मेरे साथी अंदर गए, क्योंकि अंदर स्ट्रक्चर लेके गए हम। तो जो डेड बॉडी थी फीमेल की, वो फर्श के पर पड़ी थी। लेकिन हमने भी बहुत सी डेड बॉडियाँ उठाई हुई है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जैसे अकड़ गई थी ना फीमेल डेड बॉडी की फर्श में, तो वो 4-5 घंटे के बाद ही हाथ ऊपर थे। लेकिन हमें गाड़ी में उसको लिटाना मुश्किल हो जाना था। मैंने मतलब अपने हाथ से दुपट्टा लेके उसको ऐसे छाती के ऊपर बांधा, और स्ट्रक्चर के ऊपर पहले हमने एक डेड बॉडी गाड़ी में रखी, फिर उसके बाद जो मेल मेंबर थे वो बेड के ऊपर थे, लेकिन वो अकड़े हुए नहीं थे। शायद कोई बेड की गरमाइश की वजह से लेट हुआ, लेकिन जो हमारा जो एक पहले एक को मारा, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि वो अकड़पन उसमें नहीं था जो मेल थे। जी। तो इसका मतलब कि उन्होंने बाद में दम, किस तरह के निशान देखे? निशान वगैरह के गले में था उनके कुछ, तो गैस की भी बदबू आ रही थी। पुलिस ने वो बंद कर दी, उसको कोई और एंगल देने की कोशिश की थी, और सामान भी आगे पीछे बिखरा पड़ा था। जो चार्जर है वो भी हमने बेड के ऊपर उनका देखा। लेडी बेचारी, एक हाथ उधर एक टांग उधर, बहुत मतलब कि दुखदाई वो दृश्य जो हमने देखा। और आज ये सिर्फ एक परिवार नहीं, ये पूरा का पूरा परिवार डरा हुआ है। इवन के जिनके बच्चे विदेशों में हैं, उधर बच्चे भी परेशान हो गए हैं
और जो माँ बाप पेरेंट्स जहाँ पे हैं अकेले रहते हैं वो भी परेशान हैं। विदेश से लेकर अपने देश तक लोग परेशान हैं। आज मतलब कि किसी के फैमिली घर में है तो वो हस्बैंड को बाहर नहीं जाने दे रही थी आज कि अब घर में रहो, मैंने नहीं अकेले रहना है। कहीं हमने ये भी सुना है कि जो इधर पेरेंट्स है वो कहते हैं हम बच्चों के पास चले जाएंगे, और जहाँ तक भी हमें सुनने में मिला कहते हैं कि हमने घर में नहीं रहना है, हमारी बेशक करोड़ों रुपए की कोठी है लेकिन हम किसी आश्रम में चले जाएंगे अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये एक अलग किस्म का माहौल बना हुआ है जम्मू में। चार्जर से मारने की कोशिश की। नहीं, चार्जेस उधर पड़ा हुआ था शायद। ये एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। ये जो कल उधर थोड़ा सा रिएक्शन गले पे जो आप कह रहे हैं निशान, किस तरह का निशान था? वो जैसे मतलब कि तार वायर वगैरह का, तो पुलिस ने भी अच्छा सहयोग किया। कल आपने जो थोड़ा सा देखा तो वो इस वजह से देखा कि जिसके घर में डेथ हो जाती है इस ऐसे इंसिडेंट से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो अपने आपे में नहीं रहते हैं, और पुलिस की मजबूरी होती है कि उन लोगों को अंदर ना जाने देना। क्यों? कि एविडेंस खत्म ना हो जाए। वो एफएसएल की टीम का वेट कर रहे थे, डॉग स्क्वाड का कर रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से ये घर वाले पूरे सेटिस्फाइड हैं। क्या लगता है आपको कौन हो सकता है? क्या कोई उनका जो भी होगा, या कोई ऑटो वाला? हाँ जो भी होगा, ये मतलब कि लालची लोग हैं, पैसा जेवरात, फिर उसके बाद दूसरा होता है कि प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाना। वो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि क्या है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। 2 इनकी बेटियां थी, दोनों डॉक्टर थी, एक शिमला में हिमाचल में जो पहुंच गई है अभी घर, और दूसरी इंग्लैंड में है, वो भी आधा घंटा पहले हमें इन्फॉर्म पता लगा कि वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई है। वो बेचारी अपने माँ बाप का वेट कर रही होंगे कि उनकी लाशें आ रही है, तो एक बड़ा दुखदाई है। और ये मैं एक बात, खबर कैसे पहुंची बेटियों तक? बेटियों को फिर उनके पहली बार 12 बजे के आसपास बेटी की बात हुई है अपने पेरेंट्स के साथ। उसके बाद दूसरी बार उनका फोन किया होगा, फोन पिक नहीं हो पाया। फिर उन्होंने अपने किसी रिलेटिव को फोन किया कि मम्मा पापा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो फिर जब उनका कोई रिलेटिव वहां पे पहुंचता है तो उसने देखा कि डेड बॉडी एक बेड के ऊपर है, मेल की, और फीमेल की डेड बॉडी नीचे फीमेल की ऊपर बेड के ऊपर थी। और ये एक हम कहते हैं कि पूरा परिवार सदमे में है, पूरा परिवार डर के माहौल में है। ये एक परिवार की बात नहीं, सिर्फ जम्मू की बात नहीं। आज कोई पेरेंट्स जहाँ पे अकेले रहे ना, उनके बच्चे बाहर हैं, विदेशों में हैं, लेकिन वो भी परेशान हैं विदेशों में ये खबर सुन के, और जो जहाँ पे हैं वो तो है ही है ना परेशान। ये एक बहुत बड़ा वाकया है, इसको गवर्नमेंट ने सीरियसली लेना चाहिए कि ये पहला मामला डबल मर्डर का, और ये पहला ही रहे, आगे ना पहुंचे, कल और कोई ऐसी खबर ना सुनने में। ऐसे इंतजाम करने की जरूरत है प्रशासन को।